नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वरिश डिजिटल स्टूडियो में। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आप सबके प्यार को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है दिल की बातें। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि इस कार्यक्रम का पहले एपिसोड की जानकारी मैं आपको दूं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम आप हर शनिवार शाम 5 बजे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्वरिश डिजिटल स्टूडियो पर देख सकते हैं, जिसमें कि हम हिमाचल के जितने भी लोक गायक, जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोग हैं, सभी को आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराएंगे और आप जो भी आपके मन में उनके प्रति बातें हैं उनसे रूबरू कराएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है दिल की बातें, मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे हिमाचल की आन बान शान और एक ऐसा नाम, शायद ही कोई ऐसा लोग होगा जो उनसे परिचित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में भी एक एल्बम यूट्यूब में धमाल मचा रही है जिसका नाम है ग्रैंड मस्ती। इशारा समझ ही गए होंगे आप लोग कि मेरा इशारा है हिमाचल के सुप्रसिद्ध लोक गायक मिस्टर बीरबल मुसाफिर। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इस जो शो में है आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा स्वरित डिजिटल स्टूडियो, जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है और मुझे भी इस चैनल में आने का मौका मिला है आप सबके बीच। और साथ ही में उनके जो पूरी टीम है, सिमरन स्टूडियो भी उनके साथ जो है काम करते हैं और संजू रावड़ी जी हैं और भी जो उनके साथ पूरी टीम है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने मुझे जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच रूबरू होने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। दर्शकों को और वीर भैया आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम की पहला एपिसोड है जिसमें कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे बीच आए, तो धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। और दर्शक, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म होता है वीर भाई, बहुत सारे लोग हैं, आप कई शोज़ किए हैं आपने, पर पर्सनली जो आपके निजी जीवन के बारे में है, आप क्या चाहते हो, बस उसके लिए हमने एक छोटी सी पहल की है। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह के मतलब हिमाचल में बहुत से लोग गायक हैं जिन्हें आपने स्टेज पर देखा है पर पर्सनली जो उनकी लाइफ है वो नहीं जानते। बस एक छोटी सी एक प्रयास को लेकर हमने ये शुरुआत की है। तो आज आप फर्स्ट हमारा कार्यक्रम है, पहला एपिसोड है और इसमें आप आए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि हाल ही में जो जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि आपकी एक एल्बम आई है ग्रैंड मस्ती, नाम की तरह एक ग्रैंड सा धमाल कर रही है। अभी थोड़े ही दिनों में शायद 75K के आसपास उसके व्यूज हो चुके हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को। और खुशी की बात यह है कि ग्रैंड मस्ती जो इनकी एल्बम थी उसे भी फिल्माने का जो अवसर है वो हमारा स्वरिश डिजिटल स्टूडियो को मिला था, साथ में इन एसोसिएट विद सिमरन डिजिटल स्टूडियो। और एक जानकारी देना चाहूँगा दर्शकों को कि हमारा जो ये कार्यक्रम है इसके जो स्पॉन्सर है वो है सिमरन डिजिटल स्टूडियो जाखड़ी। तो शुरू करते हैं वीर भैया आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आपकी एल्बम के बारे में। काफी समय हो चुका था कि आपकी कोई नॉन स्टॉप एल्बम नहीं आई थी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको। अभी आपने बहुत समय बाद कहूंगा मैं कि आपने अकेले से ये सोलो एल्बम की है और थोड़े ही दिनों में इतना अच्छा रिस्पॉन्स, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? दर्शकों से मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि जो आपका आशीर्वाद है हमेशा ऐसा ही बना रहे। जो कि ग्रैंड मस्ती है, इसकी जो हमने फर्स्ट रिकॉर्डिंग की थी वो नवंबर में की थी और इसका जो हमने शूटिंग का काम था वो जनवरी से शुरू कर दिया था, जैन से। आप देख पाएंगे उसमें कि उसमें हमने कुछ हमारे जो बर्फ है, स्नोफॉल है, उसका दृश्य भी दिखाया है। उसका जो फाइनल टेक है वो हमने मार्च में लिया। बहुत लंबा समय लगा मतलब आपको वो एल्बम बनाने में। मतलब आप जो आपने उस बात पे पूरा उसको अनुसरण किया है कि सब्र का फल मीठा है और वो मिल भी रहा है आपको। तो वीर भाई, मतलब इस एल्बम की जो सक्सेस है इसका श्रेय मतलब किसको देना चाहेंगे आप? काफी बड़ा है शायद। एक छोटी सी बात इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, शायद ये मतलब वैसे मतलब होगा पहले, बट अभी आपने जैसे डिसाइड किया है कि राजीव नेगी से आज हिमाचल के जिसे कहते हैं कि सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर है राजीव नेगी जी, उनका संगीत है, तो
और 4 चांद इस एल्बम में उन्होंने भी लगाए हैं। तो आप किसको श्रेय देना चाहते हैं सर उनकी ये ग्रैंड जो सक्सेस है? श्रेय जो है सभी का है, जो पूरी टीम ने काम किया है। दरअसल ये जो एल्बम है ये हमने 20 अप्रैल को लॉन्च करनी थी, मेरा उस दिन जन्मदिन होता है, लेकिन जो हमारे देश में ये पूरे ही विश्व में जो ये आपदा आई कोरोना महामारी की, जो लॉकडाउन की वजह से हम इसको रिलीज नहीं कर पाए, तो इसका कुछ काम छूट गया था। तो जब ये लॉकडाउन अनलॉक में आया तो हमको फिर कुछ और करने का मौका इसमें मिला। तो मैं श्रेय पूरी ही टीम को देना चाहूँगा इसमें, स्पेशली जो इस गाने के स्पॉन्सर है हिमालयन बॉयज से मुकेश जी, सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है उन्होंने इस एल्बम में लगाया है। तो मैं दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहूँगा, जिस भी दर्शक को ये जानकारी नहीं है कि ये एल्बम कहाँ पे अवेलेबल है, हिमालयन बॉयज जो कि इस एल्बम के शायद प्रोड्यूसर भी है जी, तो और उनके जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हिमालयन बॉयज, आप जाके सर्च कर सकते हो और आप भी आनंद ले सकते हो। तो वीर भाई इसी कड़ी में एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी एल्बम की जो सीरीज होती थी इश्कजादे, मस्तीजादे, जितने भी थे मतलब कुछ इस तरह के नाम थे, तो अभी आपने लीग से हटके मतलब ग्रैंड मस्ती, कहाँ से ये टाइटल कहाँ से मिला आपको? देखिए, हमने जो आज तक काम किया है तांत्रा बॉयज में वो तुशी और मैंने साथ ही किया है, तो उसकी जो सीरीज है उसको हम सेम रखते हैं। जिस तरह से पीछे मेरे पार्टनर की तोशी की एक एल्बम आई थी, उसका जो टाइटल तो वो भी हटके था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पर्सनली इसे अकेले में मेरी वो थी, अकेले सिंगिंग किया था इसमें, तो तब थोड़ा सा हटके कर दिया। जो हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी वो हमारी मतलब जो और टाइटल है वो उसी तरह होंगे जो रहेंगे। अच्छा, ये नाम आपने खुद से ही रखा है मतलब? जी, इसमें इसके लगभग 10 टाइटल हमने सिलेक्ट किए थे, जिसमें हमको ग्रैंड मस्ती सबसे अच्छा लगा, जो कि हिमालयन बॉयज के जो ऑनर है मुकेश जी, उनको भी ये पसंद आया था टाइटल, तो हमने रख दिया। बहुत बढ़िया। और नाम कहते हैं ना कि वीर भाई कभी कभी कि नाम जो है ना कभी कभी इफेक्ट कर लेता है चीजों को। आपने ग्रैंड नाम रखा और ग्रैंड सक्सेस इसकी, और आप खुशी की बात है कि इसकी सक्सेस मनाने आप हमारे साथ आए। हमने ये की थी कि अगर जो भी आपके सॉन्ग या एल्बम का टाइटल हो वो ऐसा हो कि एक बारी उसको आप जुबान में ले लो, एक तो इजीली आ जाए और एकदम से याद रहे। तो टाइटल इस तरह के डिसाइड करते हैं हमारे भाई। बहुत बहुत एक बार फिर से मुबारकबाद आपको इस ग्रैंड सक्सेस के लिए। तो एक इसके एल्बम को, चलो ये बातें तो सभी को पता है, सभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, इस एल्बम को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये हमने थोड़ी सी बातें की अभी इसके ऑडियो को लेकर, अब थोड़ी सी बातें इसकी वीडियो को लेकर करते हैं कि आपने अभी लॉकडाउन चला है, बहुत सारी परेशानियां हैं, शूट के लिए प्रॉपर समय नहीं मिल रहा, जगह जा नहीं सकते हैं, ज़्यादा लोगों को इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी आपने इतना अच्छा फिल्मांकन किया है इसका। जी। तो मैं इसके बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा कि कितनी कठिनाई आई है आपको? बहुत 4 या 5 महीने उसमें डिफरेंट सीजन आपने दिखाए हैं, विंटर दिखाया है आपने, अभी जो बसंत ऋतु चली है वो दिखाया है, तो मतलब बहुत लंबा समय लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे एल्बम के बारे में? धन्यवादी हूँ अपनी पूरी फैमिली का कि लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी परेशानी आई, तो मैंने इसका कुछ एक शूट जो है अपने घर पर ही किया है, उसमें नाइट का भी है और डे का भी है। उसमें हमने प्रॉपर परमिशन के थ्रू जो है मतलब काम किया, तो उस वक्त पूरा सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली ने किया कि कोई गैदरिंग ना हो या फिर डिस्टेंसिंग प्रॉपर हो। तो इसका मतलब कुछ शूट जो है जो फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन था उसके बाद का जो है वो मैंने घर पे ही किया है। हाँ जी, तो ये इतनी हिट एल्बम है और मैंने जैसे क्या कि बहुत सारी मतलब परिस्थितियों के बाद, कठिनाइयों के बाद ये एल्बम हम दर्शकों तक पहुंची और दर्शक इसका एंजॉय कर रहे हैं। और हाल ही में मैंने वीर भाई में पूछना चाहूंगा, आपने एक इस एल्बम का एक कंपटीशन भी चलाया है शायद, उसकी कुछ जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, जरूर। क्योंकि बहुत अच्छी पहल है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो, जैसे ही मैंने देखा उसकी कुछ जानकारी दर्शकों को दें ताकि और ज्यादा पार्टिसिपेट करें इसमें। जी, जो हिमालयन बॉयज के ऑनर है मुकेश जी, उनके साथ तो उन्होंने आपस में मतलब डिसाइड करके ये प्लानिंग की है कि वो आनी टुडे पेज है, फेसबुक पेज है, उन्होंने ये जो सारा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है और उसमें जो प्राइजेस है वो हिमालयन बॉयज ने स्पॉन्सर किया है। क्राइटेरिया बताएंगे फिर भी आपके, क्या क्राइटेरिया मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या है कुछ उसकी थोड़ी सी, ताकि मतलब जितने भी लोग हैं, बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं है, हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम की वजह से उन तक भी ये बात पहुंचे। इसमें जो कंपटीशन का हमने एक लिमिट रखी है वो ये है कि सभी गाने जो इसी एल्बम से हो। 6 गाने हैं इसमें और 2 मिनट का वीडियो हो और उसको आप बनाकर
अच्छे तरीके से, मतलब वो नंबर हमने आपको फेसबुक पेज के जरिए जो है सोशल मीडिया में डाले हैं, उसमें पोस्ट कर लें। जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे, लाइक होंगे, कमेंट होंगे, उसको हम जो फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ देंगे। तो दर्शकों जी, जैसे कि यहाँ पे वीर भाई ने बताया कि उन्होंने जो कंपटीशन चलाया उसमें प्राइजेस भी है, तो अगर आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली जो अनी टुडे पेज है वहाँ पे जाइए और सारी जानकारी वहाँ पे है। अपनी एक वीडियो बनाइए, 2 मिनट की वीडियो बनानी है और गाने होने चाहिए ग्रैंड मस्ती के, तो हो सकता है कि ग्रैंड प्राइजेस आपको मिले और आप विजेता बने। तो वीर भाई, इस इतनी सक्सेस एल्बम है, इसका कोई एक गाना सुना सकते हैं आप, गुनगुना सकते हैं दर्शकों के लिए? जी ज़रूर। इसके जो सभी गाने हैं, कुछ तो इसमें हमने पुराने गाने भी लिए हैं, क्योंकि एक जो नॉन स्टॉप एल्बम का एक पकड़ होती है, उसमें कुछ हमारे ट्रेडिशनल गाने होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब गाने नए गाओगे तो आपकी एल्बम एक पकड़ नहीं ले पाती है। सही बात, सही बात। तो इसमें कुछ हमने पुराने भी गाए हैं, कुछ नए भी हैं, तो मैं एक गाना आप सबके बीच रखता हूँ। और जो गाने इसमें लिखे हैं वो सब राज मंजर जी द्वारा लिखे गए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से, मैं उनका नाम लेना भूल गया था। इस एल्बम के गाने एज यूजुअल कि हमेशा की तरह जो भी तांत्रा बॉयज के जो गाने लिखते हैं, राज मंजर जी बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, जबरदस्त लिरिक्स राइटर है। तो एक गाना दर्शकों के लिए। जी जरूर, 2 लाइनें आप सबके बीच रखूंगा। गाँवरा नजारा तेरे गाँवरा, शुभला नजारा तेरे गाँवरा, गाँवरा नजारा तेरे गाँवरा, शुभला नजारा तेरे गाँवरा। ये गाना मेरा बहुत ही फेवरेट इस एल्बम का है। जिस तरह से हमने इसका फिल्मांकन करना था उस तरह से हम कर नहीं पाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी टीम है सुरित डिजिटल स्टूडियो, सिमरन स्टूडियो के साथ जुड़ के जो अगली एल्बम बनाएंगे, हम उसमें कोई कमी इस तरह की नहीं रखेंगे। चलो नहीं, अभी तो वीर भाई जैसे कि सभी जानते दर्शक की लॉकडाउन की वजह से मतलब बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, पर उसके बावजूद भी जो ये एल्बम में आपने जो फिल्मांकन हुआ है, चाहे इसका ऑडियो जो भी कहा है, बहुत बखूब है। क्योंकि रिस्पॉन्स तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब में, जो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वीर भाई, अब ग्रैंड मस्ती को साइड में रख के कुछ और बातें करते हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले आप एक मैशअप आया था, जी जी, जो कि मुझे लगता है कि शायद मतलब आपका पहला ही मैशअप था जी, और बहुत पसंद किया जा रहा है वो जी, भी, जी, जी। खासकर उसमें जो आपकी गायकी है। मतलब तो ये मैशअप का प्लान आपके दिमाग में कब से आया? क्योंकि देखो ना, जैसे आपकी पहचान है हिमाचली लोक गायक, तो मैशअप का आजकल जो ट्रेंड चलाया है, कुछ ऐसे लोग जो मतलब जरा वेस्टर्न पसंद करते हैं, बट आप तो मतलब आपको जो जाना जाता है, आपकी जो पहचान है एक हिमाचली फोक सिंगर से है, तो आपके दिमाग में कहाँ से ये बात आई कि आपको भी? मैशअप का जो प्लानिंग सबसे पहले मेरी वो लॉकडाउन की वजह से ही आई, क्योंकि जो हम टीम को साथ लेकर जो काम करते हैं वो लॉकडाउन में बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए जो ये मैशअप है, इसमें हम एक सिंगल पर्सन के थ्रू हम जो है अपने एल्बम की पूरी थीम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें थीम वाइज कोई भी सॉन्ग नहीं होता है, इसमें मैशअप तो मैशअप है। तो ये लॉकडाउन के चलते मेरे दिमाग में आया कि ये मैशअप बनाना चाहिए, और मैंने अपने पर्सनली जो यूट्यूब चैनल है मुसाफिर प्रोडक्शन से, मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया अपने। वैसे तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल तांत्रा बॉयज से है, आप सबका बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। तो लॉकडाउन के चलते मैंने वो अपना यूट्यूब चैनल चलाया, तो उसके प्रमोशन के लिए भी और उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए भी मैशअप का जो आइडिया था वो मेरे माइंड में आया। बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। बस मैं तो सिर्फ आपसे, दर्शकों के मन में जो बातें होती है ना, दर्शक बहुत से दर्शक होते हैं जो अपने मन की बातें आपसे रूबरू या डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दर्शकों में आपका जो पसंदीदा दर्शक है वो मैं भी हूँ, बहुत पसंद करता हूँ आपको। मेरे माइंड में क्वेश्चन, आपको तो पूरा हिमाचल, पूरा बुशहर पसंद करता है। चलो, पर मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और मैं राउडी जी की आपसे छोटी सी बात कह दूं, ये आप सोच रहे होंगे कि होस्टिंग कर रहे हैं, ये इतने मल्टी टैलेंटेड है, ये बहुत अच्छे सिंगर भी है, वीडियोग्राफर है, कोरियोग्राफर है। हालांकि मैं जो ये ग्रैंड मस्ती एल्बम आई थी, मैं पूरा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितने टाइम भी ये हमारे साथ आए, डायरेक्शन इन्होंने दी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आप इसी तरह जो हमारे हिमाचल के लिए काम कीजिएगा। आप ऐसे पर्सन हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री में किसी भी समय में किसी भी कोने में काम आ सकते, तो बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी वीर, आपने मेरी तारीफ की, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दर्शकों की, मतलब जब कोई बड़े रियलिटी है, नहीं रियलिटी, मतलब आपके लिए रियलिटी है, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि बिरबल मुसाफिर जो कि तांत्रा बॉयज नाम से इतने फेमस है, बचपन से मैं ये बात, अब आपने शुरू कर दिया तो मैं अपनी बचपन की जो बातें वो आपको बता देता हूँ।
बचपन से ही मेरी एक जो दिल की सोच थी कि मैं कभी आपके साथ काम करूं, मुझे बचपन से ही शौक था, पर कभी अवसर प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि मतलब हमारी जो था एक अलग अलग वो से था। तो अभी हमें मौका मिला है जो आपने मुझे थोड़ी सी आपकी बात में थोड़ा सा विराम लगाऊंगा। अभी जो अगले हमारे प्रोजेक्ट्स हैं 2-3, अभी वो डिजिटल स्टूडियो और सिग्नल स्टूडियो के माध्यम से ही आएंगे, तो उसमें ज़रूर हम साथ काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम जो है मतलब दर्शकों के बीच आएंगे। तो आशा करते हैं कि सबका प्यार उनको ऐसे ही मिलेगा। तो एक बार फिर से दर्शकों, आपने इस बात को मैं सिमरन स्टूडियो जो कि इसके स्पॉन्सर है उनसे चाहूंगा कि ये लाइन ना काटी जाए, जो मेरी तारीफ हुई है ये इस प्रोग्राम में जरूर हो, क्योंकि मेरी तारीफ हुई है। तो बातों के सिलसिले को आगे ले चलते हैं और बात करते हैं आपके कोई आगामी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है, कुछ आपका क्या चल रहा है आजकल, आने वाले प्रोजेक्ट कौन से है आपके? आने वाले प्रोजेक्ट जो है मेरे भी फिलहाल सिंगल ट्रैक हैं, 2 या 3 हैं, वो मैंने तरुण ताशु जी के पास रिकॉर्ड किए हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैशअप में भी उन्होंने ही म्यूज़िक दिया था, तो बहुत पसंद किया लोगों ने, लेकिन कुछ कमियां रहती हैं, वो तो सबके ही होते, इंसान हैं, गलतियां हैं और कमियां तो ज़रूर होगी। लेकिन जो अगला प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है 15 अगस्त के आसपास, वो उसमें जो है तरुण ताशु जी ने उसमें म्यूज़िक दिया है। उसके बाद भी 1-2 ट्रैक हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद जो नेक्स्ट आना है हमारा नॉन स्टॉप, वो संतोष और मेरा एक साथ आएगा, वो तांत्रा वॉइस यूट्यूब चैनल में हम आप सबके बीच पेश करेंगे। तो फिलहाल अभी 2-3 प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं, 2-3 मेरे सिंगल ट्रैक हैं जो अभी 15 अगस्त तक मैं लॉन्च कर दूंगा। अच्छा, वो जो आपके सिंगल ट्रैक है वो वीडियो में आएंगे सारे? बिल्कुल वीडियो। ये बहुत अच्छी वो है, मतलब मैं कहूँ ना, मतलब आज हिमाचल में कह रहे आपकी मल्टी टैलेंट बहुत ज़्यादा। एक समय हुआ करता था कि जबकि हिमाचल में गिनी चुनी वीडियोस आया करती थी, आज की डेट में इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है। तो कोई भी सिंगर चाहे जितना बड़ा नाम है, मतलब हर सिंगर आज अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल के लिए। वीडियो के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस कड़ी में हमारे जो तांत्रा बॉयज है वो पीछे नहीं है। रामपुर शहर की शान है ये लोग। तो आपने अभी बीच में किया कि आपकी एक एल्बम अपने जो पार्टनर है उनके साथ भी आने वाली है। जी जी। तो इससे पहले कि मैं उस एल्बम की बात करूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप 2 फ्रेंड कितने, मतलब बहुत टाइम से मैं देखता हूं कि आप मतलब हिमाचल में ऐसा शायद बहुत कम सिंगर है जो 2 सिंगर साथ काम कर रहे हैं। नहीं तो हिमाचल बाहर तो बहुत है, बॉलीवुड में बहुत सी जोड़ियां ऐसी है, साजिद वाजिद हो गई, बहुत सारी जोड़ियां है जो कि 2 लोग काम कर रहे हैं। आप जो 2 लोगों का जो प्यार है, मतलब 2 लोग काम कर रहे हैं, तो इस बारे में एक छोटी सी बात है, आप इतने क्लोज फ्रेंड है तो आपको उनकी सारी अच्छाई और बुराइयां सब पता होगी फिर। जी जी। तो चलो सबसे पहले हम बुराइयों से स्टार्ट करते हैं। कोई 2 बातें बताइए जो उनकी बुरी है, मतलब बुरी मीन्स की। देखिए ये तो एक फंसाने वाली बात है। नहीं, देखो लास्ट में आप बुराई, क्योंकि आपके बाद अच्छाई और बुराई तो जिंदगी के 2 पहलू है। बिल्कुल। अगर हम अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाए तो उसमें अच्छाई बुराई दोनों नहीं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा क्या करना है, अच्छाई या बुराई। तो कुल मिलाकर जो है वो बुराइयां तो कुछ भी नहीं है। ये तो देखो, आपको पता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस प्रोग्राम में आपके पार्टनर जो है तोशी भाई, वो जरूर हम उनको लेके आएंगे और उनसे भी ये बातें हम जरूर करेंगे, ठीक है? तो उनकी अच्छाइयाँ बता दीजिए, बुराई तो आप अपने फ्रेंड की बता नहीं रहे हैं। 2 अच्छाई, मतलब अच्छाइयाँ मीन्स की इन द सेंस जो एक होती है जो आपको अच्छाई लगती है, बट वो वाली नहीं, यूनिवर्सल वाली समझ रहे ना, कि जो सबको, मतलब कि वो 2 अच्छाई है जो उनमें ही है। देखिए संतोष और जो मैं कॉलेज में हम मिले थे, हालांकि मिल तो हम पहले भी गए थे स्कूल टाइम में, लेकिन उस वक्त उतनी बातचीत नहीं हो पाती थी। मैंने अपनी लाइफ में जो है जो परफॉर्मेंस अपनी सबसे पहली थी मेरी 2005 में, मैंने लाइफ की सबसे पहली परफॉर्मेंस की थी। उस वक्त मैं +2 में पढ़ता था। तो उस वक्त संतोष भी +2 में था रामपुर, तो कभी कभी मिलना होता था, ज़्यादा नहीं था। तो कॉलेज में जब हम मिले तो फिर हमने धीरे धीरे बातचीत हुई। वो अलग आते थे, हम अलग आते थे, अलग अलग था। तो कुछ ही टाइम बाद ऐसा हो गया, हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। तरुण ताशु जी भी थे, हम 3 की तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। एसी भारद्वाज जी थे और भी मतलब 4-5 ऐसी पर्सनैलिटी थी जो कि आज की डेट में मतलब म्यूजिक या एक्टिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रही है हमारे हिमाचल लेवल में भी और हिमाचल से बाहर भी। लेकिन जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वो हम संतोष तोशी जी और एसी भारद्वाज और तरुण ताशु जी और मैं, तो और एक हमारे राहुल भी थे यहीं से।
तो साथ हमने यूथ फेस्टिवल भी काफ़ी किए हैं, आपके एक्टिंग से रिलेटेड भी और म्यूज़िक से रिलेटेड भी। मैक्सिमम 3 सालों में हमने काफ़ी यूथ फेस्टिवल्स की, तो उसमें हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हमने एक ग्रुप बनाया था, ट्रिनिटी म्यूजिकल ग्रुप। बिल्कुल। तो उसमें हमारे वेस्टर्न और गज़ल, कव्वाली और फोक सब कुछ मिक्स होता था उसमें। तो जैसे हमारा कॉलेज लगभग ख़त्म होने के कगार में आया, तो ग्रेजुएशन के बाद हमने एमए जब शुरू करी रामपुर कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस में मैंने शुरू की थी एमए, और इंग्लिश में संतोष तोषी जी ने, शायद किसी को पता ना हो ये, क्योंकि हमने जो स्टडी हमारी म्यूज़िक में ही है, लेकिन हमने पॉलिटिकल साइंस में और उसने इंग्लिश में एमए करी है। तो उस टाइम हमारा जो लगाव बहुत अच्छा हो गया था। तो उस वक्त से ही जब हमने ग्रुप बनाया, तो वो ग्रुप में सबसे केयरिंग पर्सन थे कि कोई कॉल आ रहा है उनको अटेंड करना है, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो जितना हद तक होता था वो हम भी करते थे, लेकिन वो केयरिंग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा केयरिंग है, मतलब केयरिंग उनकी जो सबसे बड़ी अच्छाई है वो अच्छाई है, उनकी केयरिंग है कि सिस्टमेटिकली जाना है, सिस्टमेटिकली आना है। तो ये सबसे अच्छी खूबी थी उनमें। प्रोग्राम के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें जो अनछूती रह जाती है, मतलब दर्शकों से, जी। और बातों बातों में ये बात भी आ गई है, बहुत से दर्शक होंगे, क्योंकि आज हमारे हिमाचल का जो है ना, कि बहुत से लोगों को लगता है कि जो सिंगर लोग होते हैं कि वो शायद एजुकेशन में कम किए होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी हिमाचल के जितने भी सिंगर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और उनका एजुकेशन लेवल भी, मतलब क्योंकि जरूरी है बिल्कुल मेरे हिसाब से। बाकी जैसे कि आपने किसी भी चीज में आप करेंगे तो एजुकेशन जरूरी है। जो आज के यूथ हैं अपने अपनी जो फील्ड में सब बेस्ट हैं, लेकिन मैं जो म्यूजिक से जुड़े हमारे आज के नौजवान हैं उनके लिए मैं ज़रूर ये शब्द कहूँगा कि अपनी पढ़ाई ज़रूर आपने जारी रखनी है। हमने भी मतलब जो म्यूज़िक एक पैशन होता है लाइफ में, उसको चुनिए, लेकिन उसमें आपका पढ़ाई का जो कनेक्शन है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप आपकी मैथमेटिक्स या कुछ और चीज़ें, इंजीनियरिंग है, साइंस है, तो उसमें आप वो आपका पैशन, उसमें आप बढ़िया है। हमारा पैशन म्यूज़िक था, तो हमने ग्रेजुएशन के बाद जो है रामपुर कॉलेज से ही एमए की थी, पॉलिटिकल साइंस में की थी मैंने। उसके बाद फिर हमने एमए जो है म्यूज़िक में, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। मेरा यूथ से यही है कि अपनी जो एजुकेशन है इस तरह से, मतलब जो एजुकेशन का जो टाइम है उसको इस तरह वेस्ट ना करें, एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन जरूरी है। कि मैं वही बात कह रहा था। तो इस बीच में आपके मुंह से एक और बात निकल गई है, और मैं बातों बातों में बहुत सी बातें बना लेता हूँ एक्चुअली। आपने कहा था कि शायद मुझे याद भी है, आपकी जो पहली एल्बम आई थी नादान परिंदे, उस टाइम आप कॉलेज में थे शायद। तो उसके बाद जैसे ही नादान परिंदे आई, और अचानक से मतलब एक लहर आ गई, एक नई जो मतलब नए सिंगर थे हिमाचल के लिए रूबरू। इसमें भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा शहर को और पूरे हिमाचल को लेकर। उस वक्त जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो संगीत का बहुत शौक होता था। तो हमने देखा कि जो हमारा हिमाचली कल्चर है वो लगभग आपकी डाउनफॉल में था। ऐसा कोई भी सिंगर नहीं था, 2-3 सिंगर थे हमारे जो नामी हैं शुरू से ही, वही थे बस जो चल रहे थे। अदरवाइज कोई अगली कोशिश कर ही नहीं रहा था। कुल्लू से हमें बहुत रिस्पॉन्स आता था गानों का, उनका भी लगभग खत्म हो चुका था 2010-11 में। तो हमने जो 12 में जो ये वीडियो की जो पहल की, तो उसके बाद जो मैंने मतलब एक संगीत के क्षेत्र में एक नया जो रूप देखने को मिला मुझे, वो बहुत ही आश्चर्य करने वाला वही ना कि नादान परिंदे मैं कह सकता हूँ एक रेवोल्यूशन था, मतलब म्यूजिक। उस एल्बम के बाद, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि 2-3 सालें हो गई थी, कोई भी ऐसे कोई भी ऑडियो वीडियो बहुत कम आते थे, मतलब कोई क्रेज नहीं था। उसके बाद जो मैंने हिमाचली म्यूजिक में जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री में जो एक क्रेज देखा, तो उसके बाद बहुत ही, मतलब मैं वही कह रहा था ना कि वो एल्बम एक रेवोल्यूशन का काम किया उस एल्बम ने। तो नादान परिंदे के बाद जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक रेवोल्यूशन आया, और आप लोगों के लिए तो मतलब एक अलग सी पहचान हो गई थी। तो कैसा फील हुआ आपको जैसे ही आपकी एल्बम हिट हुई, लोगों ने जानना शुरू किया? एल्बम में तो शायद आपकी पहली एल्बम आपकी कोई और है, तेरी दीवानगी, ठीक है, हाँ, एक ऑडियो एल्बम थी। बट जैसे ही आपका फेस आया एल्बम में नादान परिंदे में, उसके बाद लोगों से जैसे मिलना होता था ना, मतलब कैसे फेस करते थे लोगों को, नए रिएक्शन, कुछ खास? जो हमारी नादान परिंदे 2012 में आई, इसका जो ऑडियो है ट्रैक लाया था हमने पहले, हम इसको प्रोड्यूस करने वाले थे, मतलब सॉरी इसको मार्केट में देने वाले थे, सिर्फ ऑडियो। इसके वीडियो का जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो मेरा पर्सनली था। इसके लिए आज भी शायद मेरी पूरी टीम जो है मुझे
इसका एक जरिया मानती है कि जो इसकी पहल थी वीडियो की वो मैंने की थी, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान थे उस वक्त श्री सत्येंद्र मिलर जी। उनसे एक दिन मेरी ऐसी बात हुई, वो अच्छी, क्योंकि हम उस वक्त छोटे लेवल पे स्कूल या फिर 15 अगस्त हो गया या छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस देते थे, तो होता ही है कि जो आपके लोकल कलाकार है तो उनको वो आ ही जाते हैं नजरों में। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप कुछ वीडियो क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने हमें एक हिम्मत दी थी और हमने उन्होंने जो हिम्मत दी थी उसमें हम पूरे खरे उतरे। जो रियलिटी में वो हम इसको ऑडियो ही लाने वाले थे, पर उसके बाद हमने इसको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हमने इसमें 8 गानों का वीडियो बनाया था। और जैसे हमने इसको मार्केट में दिया तो उसका रिस्पांस देखकर हम खुद भी परेशान हो गए। हमने नहीं सोचा था कि इसका इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि फ़ोन कॉल्स बहुत आए, शोज़ के ऑफ़र बहुत आए, और नेक्स्ट जो वीडियो बनने थे उसके लिए जो प्रोड्यूसर थे उनके भी फ़ोन आए। तो मतलब लाइफ के बहुत ही टर्निंग पॉइंट इस एल्बम ने तो दिया है हमारी लाइफ। आपकी शायद नादान फिल्म की टीम भी बहुत बड़ी थी, कि आप उन सबके नाम मैं देखता हूँ, जरा आपको फर्स्ट एल्बम के अपनी टीम के नाम याद वो है? टीम तो आज भी है, लेकिन जैसे आपके डायरेक्टर थे उसमें जितने भी लोग थे। हमारे जो वीडियो, सबसे पहले तो मैं जो हमारे वीडियो डायरेक्टर थे DL नेगी जी, आज भी हम साथ काम करते हैं, लेकिन कई बार हो पाता है कि सिचुएशनली हम साथ काम नहीं कर पाते हैं। कैमरे में जो हमारे साथ हैं लगभग तांत्रा 4 तक उन्होंने हमारे साथ काम किया लगातार DL नेगी जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ज्ञान नेगी जी, जो कि हिमाचल के बहुत ही सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले से हमारी कोई भी एल्बम साथ नहीं आई, इस वजह से जो है पब्लिक में काफ़ी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज डेट में प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जहाँ पैसा लगाएगा हमको वहीं गाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ हम उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं या कोई और बात, ऐसा नहीं है। तो सबसे मेन जो रोल था हमारा वो म्यूजिक डायरेक्शन और वीडियो डायरेक्शन में था, वो DL नेगी जी और ज्ञान नेगी जी थे। और हमारे वीडियो डायरेक्टर विनोद जीतस जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और भी बहुत बड़ी टीम थी जिसमें कि हमारे डांस भी थे, मॉडल भी थे, वो काफ़ी टाइम तक हम एक साथ रहे। और संतोष तोशी जी थे, वो तो थे, उनका होना तो जरूरी था क्योंकि वो गायक थे उस एल्बम के। जी। और इस एल्बम में मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मतलब जो स्टार्टिंग में है हमारे निट्टू पुजारी जी बोलते हैं उनको, आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से वो छाए रहते हैं उनकी ज़बरदस्त लुकिंग के लिए। तो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया था उसमें, निट्टू पुजारी जी हैं और कुक्कू सिंघानिया जी हैं, आज की डेट में बहुत अच्छे वीडियोग्राफर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ काम किया था। और भी काफ़ी मतलब डांस से जुड़े लोग थे, पर शायद वो किन्हीं कारण से बाद में हमसे मिल नहीं पाए, लेकिन जो हम इतने लोग हैं शायद आज भी हम साथ हैं और साथ रहेंगे आगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपका जो म्यूजिक है किससे करवा रहे हो? हमारा जो आज की डेट में मैं बताऊं, जो मेरे फेवरेट स्टूडियो में से एक है वो तरुण ताशु रिकॉर्ड्स हैं, और मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी आप इससे 10 गुना क्या 100 गुनों पर काम कीजिए। मेरे नेक्स्ट जो अभी प्रोजेक्ट हैं 2-3, वो सब जो है तरुण ताशु जी के स्टूडियो से आ रहे हैं। हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि वो पूरे हिमाचल ही नहीं बाहर भी सबको पसंद आए, क्योंकि उनके संगीत में बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि वो काफ़ी एफर्ट डालते हैं अपना म्यूज़िक में। तो मतलब जो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें म्यूज़िक तरुण ताशु जी का है। तो बातों बातों में समय कब वो चला है हमारे इस कार्यक्रम का, मतलब एक लिमिटेशन है क्योंकि आजकल किसी लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। जी। तो अब लास्ट सेगमेंट जो है इस कार्यक्रम का, क्योंकि समय होने जा रहा है, इसमें थोड़ा सा है, तो लास्ट सेगमेंट जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारा प्रोग्राम है लास्ट में इसमें ये रैंडम जो क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे, तो तैयार है आप? बिल्कुल। दिल मतलब धड़क तो नहीं रहा है आपसे? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे तो हमारा हमेशा ही धड़कता है पूरे हिमाचल के लिए। हाँ वो तो है, मतलब पर अभी जो मैं बातें पूछने वाला हूँ हो सकता है मतलब कहीं पे आपको शौक लगे, तो आप तैयार हो जाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जितने फास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा उतने मेरे से डबल स्पीड में आपका आंसर होना चाहिए। हिमाचल का आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर जो है अभी राजीव नेगी जी हैं, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत पुराना जो 10-12 साल पहले से काम किया है, और जी वही है फिलहाल। और इसके बाद आपकी तीसरी एल्बम का नाम? थर्ड एल्बम हमारी तांत्रा थी, तांत्रा फर्स्ट।
अच्छा, आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आपकी पहली एल्बम कौन सी थी? तेरी दीवान की। दूसरी एल्बम कौन सी थी? नादान फिल्म, इश्क ज़्यादा, सॉरी। देखो मतलब चलो ये मतलब क्योंकि बिजी मैं वीडियो से रिलेटेड बात की। हाँ जी, ऑडियो को मैंने वही वाली क्वेश्चन मतलब कुछ भी हो सकते हैं, मैं वही वाली बात कर रहा था। जी, जी। ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और जिसमें से ये क्वेश्चन में हमारे वीर भाई हो गए फेल। बाकी अब बाकी के क्वेश्चन बचते हैं, तो उनमें जो हमारे बॉलीवुड है, बॉलीवुड के गाने भी सुनते होंगे, आपने मैशअप किया है, तो बॉलीवुड में आपका फेवरेट जो सिंगर है वो कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर मोहित चौहान जी रहे हैं कॉलेज टाइम से ही। आपकी जो लाइफ है, म्यूजिक लाइफ है, इसमें इंस्पायरिंग पर्सन कौन है आपका? मेरे फादर। मतलब हमेशा से ही आप ये बात शुरू से ही मतलब यानी कि जो मोटिवेशन मिलती है, जो भी इंस्पायर हुए आप उनसे ही। ये 5 क्वेश्चन है, मतलब काफी क्विक है आप तो, बस एक बात में आप थोड़े से वो हो गए थे। जी जी जी, वो मैं वीडियो से स्टार्ट की थी बात। नहीं जो मेरे क्वेश्चन इस तरह से थे कि आप फंसो मतलब ना इसके अगर मैं 1 मिनट अगर आप अगला क्वेश्चन बोले तो उस हिसाब से जो मेरी 3rd एल्बम थी वो ये थी नादान परिंदे, क्योंकि 2 आप ऑलरेडी कर चुके थे पहले। यस, पहले मेरी तेरी दीवान की आई थी, उसके बाद 2011 में मेरी वो पास मेरी आई थी। तो दर्शकों ये याद रखनी है बातें, पहले मैं भी गलत था, मुझे भी लग रहा था कि 3rd एल्बम वो थी, मुझे भी थोड़ी एक जानने की चीज आई थी मेरी इस वक्त। हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि 2020 की आपकी फेवरेट एल्बम? फेवरेट एल्बम तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट जो ट्रैक अब तक आया है वो राजीव नेगी से आया है, हनी का एचटी ब्रदर, आपने सुना होगा। मुझे उनका ट्रैक बहुत ही पसंद आया था, मीठी मीठी बातों। तो ये 7 क्वेश्चन हो चुकी है जी, ठीक है ना। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा खेल रहे बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए तो गेम ही है ये। एक ही क्वेश्चन सिर्फ था जिसमें थोड़ी सी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो जानबूझ के थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, हिमाचल का फेवरेट वीडियो डायरेक्टर? वीडियो डायरेक्टर हिमाचल के वो तो सब जानते हैं, हमारे सुर भाई हैं। मतलब यानी कि जो उनकी वीडियोग्राफी मुझे बहुत पसंद आती है, और साथ ही साथ हमारे अब ये आंसर का एक लंबा सा ही बन गया कि डीआर नेगी जी भी बहुत अच्छे वीडियो डायरेक्टर हैं। मतलब नंबर 1 पे आपके हिसाब से, मतलब वो क्योंकि ऑल हिमाचल जान रहा है, नो डाउट। देखिए मतलब कोई भी मतलब जैसे दर्शक सोच रहे होंगे कि ये फंसाने वाली बात है, जो दिख रहा है मतलब सब जो जिसका काम दिख रहा है वही वाली बात है। देखिए मैंने तो नाम ही उनका लिया जिनके साथ काम ही नहीं किया। हाँ जी। और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो तो फिर फेवरेट से भी ऊपर है, वो तो हमारे जी फिर उनके साथ तो काम जो हमें इतना कोऑपरेट कर रहे हैं हर जगह। कहते भी है ना कि हमेशा जो दूर के ढोल सुहावने, जो चीज जहाँ तक हम पहुंचे जो थे ना, वो चीज हमेशा ही पसंद रहती है। जी जरूर, एक बात है, नहीं तो जिनके साथ काम करें नो डाउट वो बहुत ही उम्दा, तो मतलब अपनी फीडबैक बहुत है। तो लास्ट क्वेश्चन बचता है, मेरे बारे में कोई एक ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा प्रमोशन भी होना चाहिए ना। शायद मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की, मुझे आपकी एक ही बात सबसे अच्छी कि आपकी मल्टी टैलेंटेड है। अब आप बताओ कि मैं कौन सी बात करूं। चलो मतलब अच्छा लगा, मतलब एक बार फिर से आप में जो ये बहुत सारे गुण हैं, अब मैं अपनी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसको लेके भी बोलूँ और पर्सनल लाइफ में भी बोलूँ, तो आप में मुझे बहुत सारी मतलब हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है और टैलेंट दिखता है। थैंक यू। और फिर से इस कार्यक्रम के अंत में भी मतलब मेरी तारीफ हो चुकी है, तो समय हो चुका है। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, ठीक है ना, बहुत अपना समय निकाला, क्योंकि आजकल इतना बिजी शेड्यूल है। तो लास्ट में जाते जाते आप हिमाचल जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2 बातें। मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा स्वरित डिजिटल स्टूडियो के ऑनर CR चौहान जी, जो पूरा काम रहता है उसमें बहुत सहयोग देते हैं, प्रोफेशनली नहीं पर्सनली भी जो वीडियो से रिलेटेड काम होता है। और सिमरन डिजिटल स्टूडियो, हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबसे यही आशा करता हूँ कि आप इस तरह के जो एपिसोड्स हैं, इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं वो बनाएं और सबको एक अच्छा मौका दें जनता के बीच रूबरू होने का। तो मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीर भाई। और मैं जो है हिमाचल की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो डेट में है बहुत ही अच्छा काम जो है संगीत के क्षेत्र में कर रहे हैं। सभी नौजवान जो है बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और मैं एक सभी जो अपने म्यूजिकल में एक वोकल साइड से, सिंगिंग साइड से कहूँ तो जो भी सिंगर्स आ रहे हैं, तो मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो एक आधार होता है किसी भी चीज़ का, उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं पूरे हिमाचल के लिए, जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और सिंगर्स हैं, कि आप
दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की कीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक आजकल देखने को मिलते हैं। तो यूट्यूब जब से आया तो बहुत ही इजी हो गया है लोगों के बीच आना। जब हम एल्बम बनाते थे तो बहुत टफ रहता था, हमें जो है एक कैसेट को बनाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। तो इस प्रोसेस में हमको लगभग 15 से 20 दिन लग जाते थे। वो कैसेट लानी है, पैकिंग करनी है, कॉपी करना है, बहुत सारी। लेकिन आज जो है ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजीली होके काम करें। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो अगले भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जो हमारे नए नौजवान हैं और जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। एक बार फिर से मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ वीर भैया आपका कि आप आए, और आपके आगामी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रैंड मस्ती की तरह वो ग्रैंड प्रोजेक्ट हो। और अब मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यहाँ बेल आइकन है वो दबाएं, रेड को ब्लैक बनाए, यानी कि सब्सक्राइब करना है रेड वाले को। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही जितने भी हिमाचल के सिंगर हैं सबसे आपको रूबरू कराएंगे, इस तरह के ढेर सारे कार्यक्रम लेकर आएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अलविदा लेते हैं। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर है सिमरन डिजिटल स्टूडियो झाकड़ी, और खासकर मुझे धन्यवाद करना भी चाहिए, मुझे मौका दिया है यहाँ पे इस कार्यक्रम का पार्ट बनने में। तो इन्हीं बातों के साथ अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रावड़ी साहब।